दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई प्रमोद सम्राट आपके अपने यूट्यूब चैनल रंगपुर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जैसे कि हम डीआई पढ़ रहे थे और डीआई में हमने पार्ट 1, पार्ट 2, 7, 8, 9, 10 पार्ट पढ़ लिया था। तो आज हम डीआई का पार्ट 11 लेकर आए हैं और डीआई के पार्ट 11 से मैंने पहले क्वेश्चन इस तरह से लिया है और पहले क्वेश्चन का जो डाटा मैंने कुछ लिखा हुआ है और इसमें यही कहा गया है कि निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक सावधानी से अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यातायात के विभिन्न साधनों द्वारा विभिन्न शहरों की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या, यानी कि जो लोग यात्रा करते हैं, जैसे लोगों ने यात्रा की है दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, देहरादून, मसूरी, जयपुर, कार के द्वारा यात्रा की है, ट्रेन के द्वारा यात्रा की है, रेलगाड़ी के द्वारा, बस के द्वारा यात्रा की है, बाइक के द्वारा यात्रा की है, विमान के द्वारा यात्रा की है। यानी कि इन लोगों ने जिस जिस वाहन के द्वारा यात्रा की है उसका उन्होंने डाटा दे रखा है, शहर के नाम दे रखे हैं कि किस किस शहर में। सबसे पहले तो जैसे हम इन क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि डाटा कैसा कैसा डाटा है और क्या क्या इन्होंने डाटा दे रखा है। तो दोनों डाटा में दे रखा है, शहर के नाम दे रखे हैं और जिस वाहन से उन्होंने यात्रा की है उस वाहन की डाटा दे रखा है कि कितनी यात्रा की है। ठीक दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा इस तरह से है। इसका पहले कुछ दोस्तों क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा है, रेलगाड़ी से आने वाले पर्यटकों की संख्या, औसत संख्या क्या है। रेलगाड़ी से आने वाले पर्यटकों की औसत संख्या क्या है। ध्यान से देखेंगे दोस्तों आप, इन्होंने यहाँ पर ये नहीं कहा हमसे कि मतलब रेलगाड़ी से, यहाँ पर हमें खुद समझना पड़ेगा। अगर आप रेलगाड़ी की बात करेंगे तो देखो ट्रेन दोस्तों ये है और उन्हें ट्रेन से जो है दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, देहरादून, मसूरी, जयपुर सभी की यात्रा की है। कितनी कितनी बार की है। ट्रेन 188 और मुंबई 166, चंडीगढ़ 194, देहरादून 185, मसूरी 159 और जयपुर 163। यानी कि इन्होंने इतनी बार यात्रा की है वाहन के ट्रेन के द्वारा। तो उन्होंने यही कहा है कि रेलगाड़ी से आने वाले पर्यटकों की औसत संख्या क्या है। यानी कि रेलगाड़ी से जो टोटल जो सदस्य यानी कि दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, देहरादून, मसूरी आए हैं उनकी संख्या हमें बतानी, उनकी औसत संख्या बतानी है हमें। तो देखो हम दोस्तों ट्रेन की बात करें, देखो तो ट्रेन का दोस्तों कॉलम ये दे रखा है, तो इन सबको आप ऐड कीजिए। मैंने आपको बताया था औसत कैसे निकालते हैं। औसत निकालने का तरीका हमारा होता है कि ये होती है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। दोस्तों ये औसत निकालने का सूत्र होता है। तो दोस्तों इन्होंने ट्रेन की बात की, दोस्तों सबसे पहले आप ट्रेन को जो जितने भी डाटा दे रखा है ट्रेन का सारा ऐड कीजिए। 8 और 6 14, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 5 23, 23 और 3 26, 26 और 9 35, 35 के 5 हासिल 3, 8, 8 और 6 14, 14 और 8 और 9 8, 9 8 17, 17 9 8 17, 17 और 6 23, 23 और 8 31 और 15, 31 और 5 36, 36 और 6 42, 42 और 3 45, हाँ से 4 1 2 3 4 5 6, 6 और 4 10। दोस्तों यानी कि जो ट्रेन के द्वारा मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़ और देहरादून और मसूरी जो लोग आए हैं वो 1055 लोग आए हैं। कितने आए? 1055। दोस्तों ये डाटा ये किलोमीटर में नहीं दे रखा है। आप सोच रहे होंगे कि डाटा शायद किलोमीटर में दे रखा हो, किलोमीटर डाटा नहीं दे रखा है। यहाँ पर ये सदस्यों की संख्या दी गई है, डाटा किलोमीटर में नहीं है और ना कितनी बार यात्रा की गई वो भी नहीं दिया गया है। ये सदस्यों की संख्या है। तो दोस्तों देखो ट्रेन के द्वारा जो दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, देहरादून, मसूरी, जयपुर जो सदस्य जो टोटल लोग आए हैं ट्रेन के द्वारा वो 1055 हैं। और उन्होंने क्या कहा है कि औसत संख्या बतानी है। तो औसत संख्या मतलब क्या होता है? 1 1 2 3 4 5 6। दोस्तों कितना? 6। ऐसे देखेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के आधार पर दोस्तों हम क्या करेंगे,
इसके आधार पर ही दोस्तों हम इसका आंसर निकालेंगे। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन के लिए। दोस्तों इसी के आधार पर इसका हम आंसर निकालेंगे। तो देखेंगे जब 6 से डिवाइड करेंगे दोस्तों इसके लिए, तो 6 से दोस्तों इसे डिवाइड करो 1055 के लिए। 6 कम 6, 4, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, 6 अट्ठे 48, 6 3 18। देखो दोस्तों अगर पॉइंटों में औसत दे रखा होगा तो ये 175.83, लेकिन अगर ये पॉइंटों में औसत नहीं दे रखा होता है तो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि जो पॉइंट के बाद यदि हमारा 0.5 होता है, यानी 0.5 प्लस होता है, यानी हाफ से अधिक होता है, तो हम उसको पूरा मानते हैं। तो 18.5 ये समथिंग 1 के समथिंग है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो 176 होगा। क्या दोस्तों क्या होगा? 176 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने? क्वेश्चन नेक्स्ट में दोस्तों हमसे ये कहा है इन्होंने, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे इन्होंने ये कहा है, रेलगाड़ी से देहरादून जाने वाले पर्यटकों की संख्या विमान से चंडीगढ़ जाने वाले पर्यटकों की संख्या का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है, ना कि हमसे ये पूछा है कि अधिक है या कम है। सिर्फ हमसे ये पूछा है कि रेलगाड़ी से जो देहरादून जा रहे हैं पर्यटक, ठीक है, विमान से जो चंडीगढ़ जा रहे हैं पर्यटक, उनकी संख्या बताओ कितना % है। तो सबसे पहले आप रेलगाड़ी को निकाल लीजिए। रेलगाड़ी के देखेंगे, रेलगाड़ी के जो पर्यटक हैं, जो सदस्य हैं, जो लोग हैं जो देहरादून जा रहे हैं रेलगाड़ी से, वो कितने हैं। सबसे पहले आप भी देखेंगे तो रेलगाड़ी के द्वारा देखिए ओनली देहरादून जा रहे हैं, तो देहरादून का ऑप्शन हमारा ये है, और यहाँ पर ट्रेन का ऑप्शन ये है। तो यानी कि ट्रेन के द्वारा, यानी रेलगाड़ी के द्वारा जो देहरादून जाने वाले सदस्य कितने हैं? 185 दोस्तों, कितने हैं? 185। हम विमान की बात कर रहे हैं, विमान की बात कर रहे हैं, तो विमान से जो चंडीगढ़ जाने वाले लोग हैं, विमान देखो ये है और चंडीगढ़ देखो ये, तो विमान से जो चंडीगढ़ जो लोग जा रहे हैं उनकी संख्या कितनी है? 148। कितनी दोस्तों? 148। उन्होंने यही कहा है कि रेलगाड़ी से देहरादून जाने वाले पर्यटकों की संख्या विमान से चंडीगढ़ जाने वाले पर्यटकों की संख्या का कितना प्रतिशत, यानी कि तुलना कर रहा है, ये रेलगाड़ी से विमान की तुलना कर रहा है। तो देखिए दोस्तों 185/148% में पूछा है। अब इसको एक काम कीजिए, कटे तो काट दीजिए, कट सकता है, देखिएगा 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, और कुछ कट सकता है, 8 और 6 14, 8 और 6 14। एक काम कीजिए दोस्तों, कुछ नहीं कट सकता, सीधे गुणा कीजिए इनकी। 0 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 5 5 और 4 9/74। देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ पर एक काम कीजिए, छोटी संख्या कुछ और कर लीजिए। 2 3 6, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 2 4, 2 5 10। ये हो गई 4625, 4600। 4625 के लिए 37 से भाग करेंगे दोस्तों आप। 37 से कम 37, 9 7 16, 3 दूनी, तो देखो दोस्तों इसकी जो संख्या है वो कितनी है? 125% है कि दोस्तों 125% है। यानी रेलगाड़ी से देहरादून जाने वाले पर्यटकों की संख्या विमान से चंडीगढ़ जाने वाले पर्यटकों की संख्या का
125% दोस्तों कितना है 125%। यदि कोई क्वेश्चन यदि आपका आता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी इसी तरह से देंगे, इससे मैंने आपको करके दिखाया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नेक्स्ट में उन्होंने ये कहा है हमसे कि यहाँ पर सभी वाहनों से मुंबई और मसूरी जाने वाले पर्यटकों की कुल संख्या के बीच का अंतर बताइए। सभी वाहनों से मुंबई और मसूरी जाने वाले पर्यटकों की कुल संख्या के बीच का अंतर बताइए। देखो दोस्तों तरीका दोस्तों एक तो यह है कि सभी वाहनों की बात करेंगे तो देखो दोस्तों मुंबई ये ऑप्शन दे रखा है कि पूरा हम डायरेक्ट सबको जोड़ेंगे, और दे रखा है मसूरी, तो देखो मसूरी दोस्तों जोड़ देंगे। और एक तरीके दोस्तों ये है कि हम सीधे से डिफरेंस यहाँ निकाल के देख सकते हैं। अगर हमारा कोई डिफरेंस अगर निकलता है कंप्लीट तो एक काम कीजिए, सब छोड़िए, आप मुंबई के जो पर्यटक हैं उनकी संख्या देखिए कितनी है, जोड़ लीजिए सबकी। 7 8 7 15 15 और 6 21 और 2 23 हासिल 2 8 8 8 16 और 7 23 और 6 29 और 8 37 और 2 39 1 2 3 4 5 और 3 8। मुंबई जो सदस्य जा रहे हैं, ठीक है, सभी वाहनों से, वो कितने 893 हैं। अब बात कर रहे हैं मसूरी की, तो मसूरी कितने सदस्य जा रहे हैं, देखो 9 दूनी 18 और 3 27, 9 चौक 36, 9 दूनी 18 9 3 27, 9 चौक 36 35 के 5 हासिल 3 8 4 12 12 5 17 17 और 5 22 22 और 4 22 4 26 26 और 3 29 हासिल 2 1 2 3 4 5 और 2 7। और जो मसूरी जा रहे हैं, ठीक है, मसूरी जा रहे हैं सभी वाहनों द्वारा है, उनकी संख्या कितनी है, संख्या है 795। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है हमसे, तो डिफरेंस निकाल दीजिए। 13 में से 5 घटाए 8 और 18 में से 9 घटाए 9, तो जो डिफरेंस टोटल जो निकल के आया वो कितना आया 98 पर्यटकों का है, यानी कि 98 सदस्य इनसे हैं जिनका डिफरेंस कम्प्लीटली है। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा इस तरह रहेगा, इस तरह से रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे इस तरह से हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि विमान से जाने वाले तथा बस से जाने वाले पर्यटकों की औसत संख्या के बीच का अंतर बताना है। ठीक है दोस्तों, विमान से जाने वाले तथा बस से जाने वाले पर्यटकों की औसत संख्या के बीच अंतर। तो देखो दोस्तों, जो विमान से जा रहे हैं और बस से, दोस्तों विमान से जो सदस्य जा रहे हैं उनके सबसे पहले तो औसत देखो कितना है, देखो 4 और 2 6 6 8 और 8 दूनी 16 16 और 6 16 और 6 22 22 और 3 25 और 4 29। चल 2 8 3 24 8 3 24 8 चौक 32 8 8 8 7 15 15 और 4 8 7 15 15 और 4 19 19 और 4 23 23 और 8 31 31 और 8 38 31 और 7 38 38 और 2 40 हासिल 4 1 2 3 4 5 6 4 10 1009 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 6 से। या बस से देखो दोस्तों, बस से कितने हैं 8 और 2 10 10 और 3 13 13 और 3 16 16 और 5 21 21 और 8 29 हासिल 2।
5 5 10 और 4 14, 14 और 6 20, 20 और 27, 27 और 7 34, 34 और 2 35, हासिल 3 1 2 3 4 5 6, 6 और 3 9, और दोस्तों बटे में कितना 6। इन सब का डिवाइड करने के लिए 1000, दोस्तों 9 को जब डिवाइड करेंगे इससे हम 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6 और उसके बाद आपका जी आ जाएगा 0, 6 6 36, 6 8 48, 6 कम 6, समथिंग ऐसा आ जाएगा आपका ये, और ये आपका जाएगा 6 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 तीन 36, 6 पंजे 30, 26.5 और 168। ये कंप्लीट 168 ही मानेंगे। इसके लिए हम माइनस का 126.5 इसमें से डिवाइड करेंगे हम, जब डिफरेंस करेंगे इसमें से 168 में से 126, 5 7 में से 6 घटाए 1 और 41.5, दोस्तों कितना 41.5, कितना दोस्तों 41 पॉइंट औसत संख्या के बीच का अंतर। दोस्तों कुछ संख्या का डाटा कुछ मेरा कुछ गड़बड़ है ऐसा लगता है, 1 मिनट दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर अभी एक थोड़ी मिस्टेक हुई थी हमसे। यहाँ पर ये संख्या जो बस के द्वारा जो डाटा जोड़ने में मिस्टेक हुई थी, तो देखो दोस्तों बस जो डाटा हमारा अभी निकल कर आया था ये 659, ये 659 नहीं होगा, ये 959 होगा दोस्तों। कितना होगा 959 होगा दोस्तों, कितना होगा 959। देखो दोस्तों एक तो तरीका दोस्तों हमारा ये है कि इन सबको दोस्तों हम इस तरह से डिवाइड करें और फिर इनका दोस्तों हम डिफरेंस करें। और देखो दोस्तों एक तरीका दोस्तों ये है कि डायरेक्ट ही हम इनका लासा लेके डायरेक्ट डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। कैसे देखिएगा, दोनों का सेम है 6 6 अपॉन में 1009 माइनस का 969। जब इसमें से डिफरेंस करेंगे इसे हम तो 9 में से 9 कट करेंगे 0 आएगा, और 10 में से 6 कट करेंगे तो आपका 6 आएगा, इधर 9 में से 9 कट करेंगे 0 आएगा, तो होगा हमारा 40/6 दोस्तों। कितना 40/6 दोस्तों। इसे डिवाइड करेंगे हम, देखिएगा दोस्तों काट दीजिए, 2 3 6 20 आ जाएगा। तो ये दोस्तों 3 6 18, ठीक दोस्तों, 2 बचेंगे, 3 6 18, 3 6 18। तो दोस्तों समथिंग जो आंसर इसका जो निकल के आएगा, अगर समथिंग पॉइंट में पूछेगा तो ये आपका 6.7, ठीक दोस्तों। कंप्लीट डाटा जो इसका हुआ 6.7, ये अंतर है दोनों की औसत संख्या को, दोनों का अंतर। और दोस्तों एक तरीका ये है कि आप इनको इससे डिवाइड करेंगे, इनको इससे डिवाइड करेंगे, उसके बाद आप निकालेंगे, तब भी आपको निकल कर इतना ही आएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। और क्वेश्चन नेक्स्ट में हमसे ये कहा गया है, क्वेश्चन नेक्स्ट में हमसे ये कहा गया है, कार द्वारा दिल्ली तथा विमान द्वारा मुंबई जाने वाले पर्यटकों की औसत पर्यटकों की संख्या का अनुपात बताइए। कार द्वारा दिल्ली जा रहे हैं, कार के द्वारा दिल्ली जा रहे हैं, तो कार और विमान, कार के द्वारा जो जा रहे हैं वो 192, कितने 192 पर्यटक हैं, और विमान के द्वारा जो मुंबई जा रहे हैं, विमान के द्वारा मुंबई जा रहा है वो कितने हैं 182, कितने हैं 182। दोस्तों कुछ कट सकता है तो कुछ काट दीजिए। देखो 2 नेम 18, 2 छिक्का 12, 2 नेम 18, 2 एकम 2। दोस्तों अब कुछ नहीं कट सकता, तो इसका आंसर कितना होगा 96:91। दोस्तों कितना होगा 96:91,
96/91। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहेगा हमारा, देखिएगा।